इस वक्त इसराइल के लिए जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने इस वक्त अमेरिका से पूछा कि क्या ईरान मुझ पर हमला करने जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ईरान ने हमें रिटर्न लिख कर दिया है कि वो इसराइल पर मिसाइल मारने जा रहे हैं, ड्रोन से हमला करने जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर उनकी कई लाख के जो वॉलंटियर्सली लड़ने वाले फाइटर्स हैं वो भी तैयार हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अमेरिका ने ईरान को कहा कि आपने हम पर हमला नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पीछे हट जाएं, आप हमारे और इसराइल के मामले में नहीं आएंगे, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमेरिका की तमाम फोर्सेस मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है और तमाम ममालिक ने अपनी फोर्सेस हाई अलर्ट कर दी। अब जानते हैं इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अपने जितने 6 के 6 सुर्ख बछड़े हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, और इस वक्त वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, यानी बंकर्स और किसी जगह पर। और उनको खतरा ये पैदा हो गया है, ये कभी भी नहीं हुआ इसराइल में, उनको खतरा ये पैदा हो गया है कि असल में वो निशाना जो अब इस दफा बनेगा उसमें शायद हमारे सुर्ख बछड़े भी हो सकते हैं। ये सुर्ख बछड़े जो हैं, यानी रेड काउ जिसको हम बोलते हैं, ये असल में उन्होंने प्लान अब किया, गालिबन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया, कि वो यहाँ तक भी प्लान रखते हैं कि हम इनको अप्रैल के एंड तक यानी इनको कुर्बान कर दें। अब वो ज्यादा दूर नहीं है मामला इनका, वो इन्होंने करना ही है कुर्बान, आज करे कल करे परसों करे, और उसके बाद फिर वो जो जंग छेड़नी है उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम शायद इस वक्त को याद करेंगे कि जब दुनिया में अमन था। अब असल में इस सारी सूरत हाल में उन्होंने उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, और इससे आपको पता है कि बड़ी तबाही से पहले उन्होंने असल में इस जंग को आगे लेकर जाने इनकी कुर्बानी है, फिर आगे वो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये मामला सामने आया है कि सुर्ख बछड़े उनके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। उनको असल में याद रखिएगा, ये सुर्ख बछड़े उनके लिए इसराइल से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसी को लीड करके आगे इसराइल का कयाम और वो ये समझते हैं सारा कुछ होना है। अब आप सोचें कि इसके बाद की जो सूरत हाल है, वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया इनको कि हमें रिटर्न नोटिस मौसूल हुआ है ईरान की जानिब से, और ईरान ने कहा है कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है। यानी आप ये सोचें, अमेरिका ने कहा कि हमारी मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं करना, उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करें, आप पीछे हट जाएं, आप हमारे और इसराइल के दरमियान ना आइएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है कि आपने मेरी मदद करने के लिए आना। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारी मदद करने के लिए ना आया तो फिर तबाही होगी। इस पर ईरान ने कहा है कि आप फिर पीछे हट जाएं, आप हमारे मामले में आए तो फिर आपके मिलिट्री बेसिस को हम उड़ा कर रख देंगे। क्योंकि सबसे जो अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त इराक के अंदर तकरीबन एक लीडर के अंदर 2.5 लाख के करीब फाइटर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्लाह खामनाई के हुक्म के इंतजार में है कि वो हमें जैसे ही हुक्म करेंगे हम इजराइल और उसके साथ साथ अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि ईरान ने इस वक्त अपनी तमाम फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया हुआ है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को ब्रेक किया है कि उन्होंने कहा है कि हमारे सोर्सेस जो ईरान के अंदर हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई है कि ईरान ने इस दफा डायरेक्ट हमले का फैसला किया है। तो जो डायरेक्ट उन्होंने इस दफा हमले का फैसला किया है उस पर क्लियरली उन्होंने यूएस को रिटर्न लिख कर दिया है कि हम ये हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि इस दफा अगर हमने ना किया तो तबाही होगी, लिहाजा आप इस सारी सूरत हाल में पीछे हट जाएं। अब आप सोचें कि इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन की जानिब से कहा गया है कि इसराइल को हथियार देना बंद करो। यानी हर कोई कोशिश कर रहा है कि जंग रुक जाए, और वो इसराइल को समझा रहे हैं और वो कंट्रोल से बाहर नहीं आ रहा। अब इस सारी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा कि इसराइल की जो मिलिट्री है वो कह रहे हैं कि एक लार्ज स्केल जंग शुरू होने वाली है, हमें मिडिल ईस्ट पूरी तरह राख का ढेर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप ये सोचें कि हर कोई कोशिश कर रहा है। अब मैकडोनल्ड की जो इसराइल के अंदर फ्रेंचाइजीज है, असल में इसराइल में एक कंपनी थी, उन्होंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज खरीदी हुई थी, और वो पूरे इसराइल में फौजियों का खाना, और ये आपको पता है कि जब उन्होंने गजा के मामले में फौजियों को खाना देना शुरू किया तो वहां पर क्या मामला हुआ। अब वो उसके बाद रद्द अमल आया, बाइकआउट शुरू हो गया, पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड मुतासिर हो रहे। अब हुआ ये है कि वहां पर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि मैकडोनल्ड ने वो इजराइल की कंपनी से वापस अपनी 200 आउटलेट्स ले लिए हैं,
और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर वो इसराइल की फौज को खाना नहीं जाएगा और चीज़ें नहीं जाएगी, तो वो उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुफ्त में जो फौजी को खाना तकसीम किया था, अब वो कह रहे हैं कि तकरीबन 200 से सवा 200 के दरमियान जो रेस्टोरेंट है वो मुआहदा हो गया, दोबारा हम खरीदें, क्योंकि उनमें 5000 अफराद काम करें और इंटरनेशनल सतह पर उनका कारोबार इतना मुतासर हुआ है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। वो कह रहे हैं कि इसके बाद ये ना हो कि जंग छिड़ जाए तो हमारा वैसे ही सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाए, लिहाजा हम इस सारे मामले पर पीछे हट रहे हैं।